हरियाणा में आई फैमिली आईडी से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। अब हरियाणा परिवार पहचान पत्र में बदल सकेंगे परिवार का मुखिया। परिवार के मुखिया के साथ संबंध को भी बदला जा सकेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। अभी एक खबर आई है कि हरियाणा की जो फैमिली आईडी है उसमें जो मुखिया होता है उसको अभी बदला जा सकता है, यानी कि उसको अपडेट किया जा सकता है। और पिछले दिनों काफ़ी दिनों से परिवार के मुखिया के साथ जो संबंध होता है अन्य परिवार के सदस्यों का, उसका लिंक भी है जो वो हटा दिया गया था। और अभी ये समाचार आया है कि उसको भी अब एक्टिव कर दिया जाएगा और मुखिया के साथ जो संबंध है उसको ठीक किया जा सकेगा, यानी कि उसकी भी रिक्वेस्ट CSC से अप्लाई की जा सकेगी। तो बातों से संबंधित यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फैमिली आईडी से जुड़ी बड़ी खबर। अब PPP में बदल सकेंगे परिवार का मुखिया। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अब नए विकल्प के तौर पर फैमिली आईडी में परिवार के मुखिया को बदला जा सकेगा। PPP में आपस में गलत दर्शाए गए रिश्ते की त्रुटि भी अब तुरंत ठीक हो सकेगी। इसके लिए पात्रों को CSC सेंटर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी होगी और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यानी कि अब मुखिया को बदलने के साथ साथ उसके जो रिलेशन है, यानी कि उसके साथ जो रिश्तेदार हैं, जो बाकी के कैंडिडेट, उनको गलत तरीके से दर्शाया गया है अगर फैमिली आईडी में, तो उनको भी अब तुरंत ठीक करवाया जा सकेगा। उसके लिए आपको CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर रिक्वेस्ट डलवानी पड़ेगी और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करवाना होगा। या पोता बन सकेगा मुखिया। अब तक परिवार पहचान पत्र में परिवार में आयु और रिश्ते में सबसे बड़े व्यक्ति को ही मुखिया दर्शाया जाता रहा है, मगर अब दादा या फिर पिता का नाम परिवार में शामिल होते हुए भी बेटा या पोता भी मुखिया बन सकेगा या किसी महिला को भी मुखिया बनाया जा सकेगा। यानी कि उस फैमिली में से कोई भी सदस्य है जो दादा है, पोता है, भाई बहन या फिर कोई भी बेटा है, उसको किसी को भी मुखिया बनाया जा सकेगा। ऑनलाइन रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी। प्रदेश सरकार ने पहली बार फैमिली आईडी में परिवार का मुखिया बदलने और गलत रिश्तों को ठीक करने का विकल्प खोला है। इनमें कोई भी परिवार अपनी मनमर्जी से मुखिया का चयन कर उसका नाम दर्ज करा सकता है। इसके लिए CSC सेंटर पर जाकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डलवानी होगी। उसके बाद PPP में परिवार का मुखिया बदल दिया जाएगा। यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी मुखिया बना सकेंगे। उसके लिए आपको CSC सेंटर पर जाकर रिक्वेस्ट डलवानी होगी। ITR भरने वाले करा सकेंगे आय में संशोधन। BPL सूची से कई परिवारों को इसलिए बाहर किया गया था कि वे बैंक से लोन लेने की चाह में आयकर विभाग से ITR भरते रहे हैं। पहले ऐसे परिवार 3 साल तक अपनी इनकम में संशोधन नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब 1 साल बाद ही अपने परिवार की आमदनी को संशोधित करा सकेंगे। सरकार द्वारा ये नए विकल्प देने से सूबे के हजारों परिवारों को राहत पहुंचेगी। यानी कि पहले जो बहुत सारे फैमिली आईडी थी और उनके जो BPL राशन कार्ड है काट दिए गए थे, वो इसलिए काट दिए गए थे कि वो लोन लेने के चक्कर में ITR भरते आ रहे थे और जो ITR भरता था उसको 3 साल तक इनकम में, अपनी जो फैमिली आईडी में इनकम होती है, उसको संशोधित करवाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है, 1 साल के अंदर बाद ही उस परिवार को आमदनी में संशोधन करवाने का अधिकार सरकार ने दे दिया है। अब इससे क्या होगा, बहुत सारे परिवारों को लाभ पहुंचने वाला है। जानकारी जो कि फैमिली आईडी से संबंधित थी, जिसमें कि मुख्य रूप से मुखिया है जो परिवार का, उसको आप बदल सकते हैं और मुखिया के साथ जो संबंध है परिवार के सदस्यों का, उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बात, RTI भरने वाले परिवारों को इनकम में संशोधन करवाने का अधिकार भी सरकार द्वारा दे दिया गया है। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।